You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रतीक आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग विद हिमांशी में। अब हम आगे चलेंगे अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को बढ़ाते हुए, और आज से हम देखेंगे अपने फरवरी के करंट अफेयर्स। हम जनवरी के करंट अफेयर्स अब देखते आए थे, अब हम अपने फरवरी मंथ पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वरना मैं यहां पर एक्सप्लेन तो करूंगा ही। राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहां बनाया जाएगा? आपके अंबाला शहर में ये 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। अब आप पूछें कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंबाला किस चीज के लिए फेमस है, तो अंबाला आपके ट्रेड्स में, जैसे आपके ग्रेन के, कॉटन के, शुगर के ट्रेड्स के लिए मेजरली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की बहुत बड़ी छावनी भी ये कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राज्य में कहां और किस देश की तर्ज पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया है? अब आपका जैसे कि आने वाले कुछ महीनों में हम देख सकते हैं कि पीजीआई रोहतक का एग्जाम हो सकता है। उस पीजीआई रोहतक के एग्जाम में ये क्वेश्चन अपने आप ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि रोहतक में इस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया है 4.8 किलोमीटर्स। जी हाँ, 4.8 किलोमीटर्स का ये आपका रेलवे ट्रैक है, और जापान की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। जी हाँ, जापान देश की तर्ज पर इस रेलवे ट्रैक को बनाया जा रहा है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि कोई नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, कोई योजना लॉन्च होती है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स के नजरिए से। हाल ही में एक बांध का प्रोजेक्ट पास किया गया था। आपको पता होगा कि इसके रिगार्डिंग बातें बहुत टाइम से चल रही थी। हमारे चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जी से भी बात की थी इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट पास हो चुका है। किसाऊ बांध इसका नाम है, नोट करके इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। किसाऊ बांध इसका नाम है। इसकी लागत 10,500 करोड़ रुपए है। लंबाई इसकी 680 मीटर है, और बिजली उत्पादन ये कितना करके देगी, तो हमको 660 मेगावाट्स का ये हमको बिजली उत्पादन करके देगी। अगर आप इसकी ऊंचाई देख लें तो 239 मीटर्स इसकी ऊंचाई रहेगी। 239 इसकी ऊंचाई रहेगी। अब हम इसके आगे भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये तो हमने देख लिया कि लागत, लंबाई, बिजली उत्पादन कितना है, किसकी तर्ज पर यह बांध बनाया जा रहा है और क्या फायदा होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं, चलिए। आगे चलते हैं अपने किसाऊ बांध के, और थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। किसाऊ बांध जो है उत्तराखंड के देहरादून, हिमाचल के सिरमौर में जो यमुना है उसकी सहायक नदी है टॉस, उस पर इसका निर्माण होना है। किसाऊ बांध का जो आपका उत्तराखंड में जो देहरादून है और सिरमौर में जो यमुना है उसकी सहायक नदी है टॉस, उसके ऊपर इसका निर्माण होना है। तो ये था इसके बारे में। और देहरादून के बारे में आप जानते होंगे, देहरादून में आपकी एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है। जो भी इंसान, जो भी लोग एक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो लोग वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, चलिए। संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए राज्य की किस महिला को चुना गया है? तो वो है मानुषी छिल्लर जी। अब इसके बारे में हम इतना ही है कि ये सोनीपत से हैं, और महिला सुरक्षा को लेके सारी सरकारें आजकल बहुत ज़्यादा अलर्ट पे हो गई हैं, क्योंकि अपराध महिलाओं को लेके हमेशा से ही चलते रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। इसीलिए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक महिला सुरक्षा अभियान का एक गठन हुआ है, जिसकी जो अध्यक्ष हैं उसका मानुषी छिल्लर जी को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अभिमन्यु का स्टैच्यू राज्य में कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये आपके अदिति तीर्थ कुरुक्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बनता है, मैं जरा वो भी आपको एक बार बता दूं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक और स्टैच्यू है भीष्म व अर्जुन का,
जिसने भी महाभारत देखी है वो इन सब पात्रों को जरूर जानते होंगे। भीष्म और अर्जुन का स्टैच्यू का भी निर्माण किया गया है, वो किया गया है आपके नरकातारी तीर्थ में। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, नरकातारी तीर्थ में उसका निर्माण किया गया है। किसका? भीष्म व अर्जुन के स्टैच्यू का भी निर्माण आपके नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र में ही इसका निर्माण किया गया है। चलते हैं अपने अगले छठे क्वेश्चन की ओर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक समय तक रहे पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी जिसे हम कहते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा समय तक रहे पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव दलाल इनका नाम है। और इनका टर्म पीरियड अगर आप देखेंगे तो 2006 से 2012 तक इनका टर्म पीरियड रहा है। जी हां, ये सबसे ज्यादा समय तक पुलिस महानिदेशक रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कई राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का भंडारण राज्य में कहां पर किया गया है? कई राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का जो भंडारण जो मतलब लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में कहां पर किया गया था? वो आपके करनाल जिले में किया गया था। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो ये अगर आपको पता होगा तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो। वरना पॉज करके अभी बताइए, वरना आगे तो मैं इसका आंसर ऐसे बता ही रहा हूं कि आदि बद्री व पिहोवा में इसका आयोजन किया गया था। 14 से 16 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। अब हम अपनी वीडियो को अपने अंत की ओर लेके जाते हैं और लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आज का हम देखते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं आगे, अपनी वीडियो को अंत की ओर लेके चलते हैं, आज की समाप्ति की ओर। राज्य में फ्लावर मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कौन सी हस्ती राज्य में फ्लावर मैन के नाम से प्रसिद्ध है? तो उनका नाम है डॉक्टर रामजी लाल जयमल। ये कहां के हैं? दबड़ी गांव के हैं। ये दबड़ी गांव आपका कहां पड़ा? सिरसा में। अगर कोई सिरसा का रहनिवासी है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में राज्य की किस छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में राज्य की किस छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे राज्य के छात्र कहां रह गए? पढ़ो। तो ये है दुर्वा, नाम है इनका। जींद जिले से ये हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज दोस्तों अंत में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि पत्थर में भगवान की मूर्ति का होना उसकी दिव्यता है दोस्तों, उसकी कठोरता नहीं। पत्थर में भगवान की मूर्ति का होना उसकी दिव्यता है, उसकी कठोरता नहीं। कठोर बनिए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।